नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री मोहन भागवत साहब की। आरएसएस सरसंघ चालक साहब पुणे में 20 दिसंबर 24 को एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है, आस्था का विषय था, वहाँ पर राम मंदिर बन गया, लेकिन अब हर धार्मिक स्थल पर विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। देश की जनता यह जानना चाहती है कि सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब ने इसके पहले भी इस तरह की बातें की और आश्चर्य है कि इन बातों पर कांग्रेस के नेता भी समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, उनके स्टेटमेंट का अन्य विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस की जो ये धारा है उस पर बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। तुरंत हिंदुत्व के जो बहुत बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री योगी आदित्यनाथ साहब, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर अत्याचार हुआ है, बहुत से धार्मिक स्थल हिंदुओं के तोड़े गए और बनाए गए। मतलब क्या, वर्शिप एक्ट का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका विरोध कर रहे हैं। क्या श्री मोहन भागवत साहब इस देश की जनता को नहीं बतला सकते हैं कि आरएसएस के संविधान के मुताबिक उनकी राजनीतिक शाखा भी होगी एक, और उसका प्रतिनिधित्व पहले जनसंघ पार्टी करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी करती है। और सरसंघ चालक जो हृदय से चाह रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी बातों का कोई महत्व नहीं दें, उनकी बातों का कोई वजूद नहीं रहे। तो ये कह के श्री मोहन भागवत साहब अगर चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं का जो है कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, उस पर पर्दा डालने का अगर प्रयास है तो ये होने वाला नहीं। मैं तो चाहता हूं कि श्री योगी आदित्यनाथ साहब को चाहिए कि ठीक है, यदि हिंदुओं को आप एक करना चाहते हैं तो पहले इस बात का जवाब दीजिए ना कि आप तो 8 वर्षों से लगभग मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और 69,000 शिक्षकों की बहाली में जहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 21,000 ओबीसी और एससी की सीटें गड़बड़ाई गई हैं, उनमें घपला हुआ है, उनको क्यों नहीं ठीक करते हैं? क्या वो पिछड़े और दलित हिंदू नहीं हैं? क्या बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को ये है कि जनता के सामने में ये कहें कि सारे हिंदू एक हैं, मनुस्मृति में जो कुछ बातें लिखी हुई है वर्ण व्यवस्था पर वो गलत है? इतना कहने का साहस है? ये कहने का साहस भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब को था, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 25 दिसंबर 1927 में पब्लिकली मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथ को हिंदू धर्म के जलाया था। ये साहस था डॉक्टर अम्बेडकर साहब का। अगर आप भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सम्मान ही करना चाहती है तो मनुस्मृति पर यह भावना स्पष्ट करे कि मनुस्मृति के प्रति उनकी क्या भावना है। और क्या आप हर मस्जिद के पीछे पड़े हैं? और इस देश की लोअर जुडिशियरी पर भी हम लोगों को कभी कभी आश्चर्य लगता है कि क्या लोअर जुडिशियरी के लोगों को वर्शिप एक्ट का ज्ञान नहीं है कि बस ज्ञानवापी का इशू आया तो सर्वे का आदेश दे दीजिए, मथुरा ईदगाह का आया तो वहाँ सर्वे का आदेश दे दीजिए, संभल में आदेश दे दीजिए, भुजसला में आदेश दे दीजिए, अजमेर शरीफ जैसे पवित्र स्थान पर खड़ा कर दीजिए इशू। लोअर जुडिशियरी का क्या यही काम है? और क्या भारतीय जनता पार्टी को और कोई काम नहीं रहा इस देश में? महंगाई इशू नहीं है, बेरोजगारी इशू नहीं है, अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़ों का 50% कैप आरक्षण का हटना वो जरूरी नहीं है? जो पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, आरक्षण को दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ये इशू नहीं है? डल्लेवाल साहब जैसे किसान नेता जो लगभग 25 दिनों से अनशन पर हैं, उनकी जान पर खतरा है, वो इशू नहीं है इस देश के लिए? मजदूर इशू नहीं है इस देश के लिए?
सिर्फ बस हिंदू मुस्लिम करना है। और अगर भारत खोदो अभियान चलाना ही है तो आखिर हजारों हजार बौद्ध विहार कहाँ गए, जैन धर्म के विहार कहाँ गए? खोजना ही है तो बौद्ध विहार और जैन विहार को भी खोजने की हिम्मत दिखलानी चाहिए। और लोअर जुडिशरी को अब निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्पोरली ही सही आदेश दिया है कि न तो कोई आदेश पारित होगा जो पेंडिंग मामले हैं और न कोई नए मामले लिए जाएंगे। और श्री चंद्रचूड़ साहब ने उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े आदेश दिए हैं, लेकिन अगर 2022 में ज्ञानवापी वाले मामले में वो भी जजमेंट का पार्ट नहीं है, वो उन्होंने कहा कि कैरेक्टर तो बदला नहीं जा सकता है वर्शिप एक्ट के तहत, 15 अगस्त 1947 का वही कैरेक्टर रहेगा, लेकिन सर्वे में कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये बात होनी नहीं चाहिए थी। और यही कारण है कि आज चंद्रचूड़ साहब पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री मोहन भागवत साहब ने जो इशू उठाया है उस पर उनको कायम रहना चाहिए और उनको अपने प्रभाव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पर करना चाहिए कि सिर्फ वोट से ये देश नहीं चल सकता, जीत हार होती रहेगी, देश को एक रखना है, देश की एकता अखंडता के लिए काम करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव अपना दिखलाना चाहिए सरसंघचालक साहब को, तब जाकर इस देश की जनता को लगेगा कि श्री मोहन भागवत साहब ने वस्तुतः दिल से अपनी बात कही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय